हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ट्वेल्थ का मैथ्स। चैप्टर 4 ट्वेल्थ मैथ्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इन टू वेरिएबल क्या होता है जी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये समझा आपको? तो x एंड y क्या आपका वेरिएबल है? x एंड y इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है, उस वैल्यू चेंजेस। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका पावर क्या है? 1। ठीक है, और a b एंड c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन लूं तो फर्स्ट को मैं u से रिप्रेजेंट करता हूं। u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, ये आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये आपको फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेकंड लाइन है। ठीक है, इसको मैं लाइन 1 भी बोल सकता हूँ, इसको लाइन 2 बोलता हूँ, बराबर है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं लिखूं u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, तो ये आपको कंबाइंड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट आपका थ्योरम है, थ्योरम 1। थ्योरम 1 में क्या बोलता है? 4.1 में कि इक्वेशन u into v is equal to 0 represents the combined equation of line। क्या रिप्रेजेंट करता है? represents combined equation of line। u into v is equal to 0, बराबर है। वेयर हम लोग यहाँ से क्या कंबाइन कर सकते हैं? u इक्वल टू भी 0 हो सकता है और v इक्वल टू भी 0 हो सकता है, बराबर है। तो अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो प्रूफ में देखो, कंसीडर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। कंसीडर द लाइन्स represented by u equal to 0 and v equal to 0। तो ये क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अगर मैं P कोई पॉइंट मान लेता हूं x1 y1 ऑन द लाइन u इक्वल टू 0, लेट P x1 y1 be a point lie on u इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर लाइन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ठीक है, ये मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, u इक्वल टू 0 और ये v इक्वल टू 0। ये आपका है पॉइंट P है x1 y1 जो u के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट है q x2 y2 जो v के लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो x1 y1 u को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो लिख लो x1 y1 satisfy equation a1x plus
b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x और y की जगह पे क्या डालेंगे, x1 y1 डालेंगे। a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। उसी तरह से देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू शो दैट x1 y1 satisfy the equation, satisfy the equation u into v is equal to 0। ठीक है, तो अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका वैल्यू लिख देता हूँ। u का वैल्यू क्या है आपका, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 बराबर है। और v का जो इक्वेशन है उसके अंदर भी x y की जगह पे क्या डालोगे, x1 y1, तो क्या मिलेगा, a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंबाइंड फॉर्म आ गया ना। ठीक है, अगर एक 0 होगा तो दूसरा भी 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि therefore x1 y1 satisfy the equation, satisfy the equation u into v is equal to 0। बराबर है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। पॉज करो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका लाइन 1 है। लाइन 2 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका लाइन 2 है। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म क्या होता है जी, u इंटू वी होता है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इंटू वी इज इक्वल टू 0। इसको u बोला है, ठीक है, ये u लाइन है, ये v लाइन है। तो x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, देखो x से पहले इसको मल्टीप्लाई करो ये पूरे टर्म को, फिर y से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2 से। ठीक है, तो सॉल्व करना है बेसिकली। तो x इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 प्लस y इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर होगा माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये समझा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 2y, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो जो पावर 2 वाला है उसको साथ में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कहीं है नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, और किसमें है वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई है कहीं, ये दोनों में, तो इसको लिखेंगे क्या, तो ये एक्स वाई बचेगा। ठीक है, x और x ये क्या है माइनस 2x बराबर है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4y। कांस्टेंट टर्म है कुछ, कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या बोलता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो,
x इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा जी, x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई को, -2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो यही आंसर है ना, तो जरूरत नहीं सिंपलीफाई करने। चलो लिख लो पॉज। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट सम में क्या करना है, अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ लाइन को तो थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाला करता हूँ। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कंबाइंड फॉर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, तो ये क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, ये, तो ये कॉमन बाहर ले लूंगा x प्लस वाई, तो क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो दो सेपरेट इक्वेशन आ गया ना, एक आया x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको u बोल सकते हैं, इसको v बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री। तो इसमें क्या होगा जी, इसका पावर सेम होना चाहिए ना, उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पावर शुड बी सेम। सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल द वेरिएबल इन टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म्स। तो डिग्री मतलब पता है ना, पावर को ऐड करते हैं वेरिएबल के पावर को, तो लिखना है तो लिख लो सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल in a term is called degree of term। ठीक है, और एवरी टर्म का पावर सेम होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोजीनियस का, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम is called homogeneous इक्वेशन। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर मैं थ्योरम 4.2 बता ही देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो थ्योरम 4.2 पढ़ेंगे। थ्योरम 4.2 क्या बोलता है जी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। ये क्या बोलता है, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से पास होता है लाइंस ना। तो ये आपका हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लेना क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो इसको 0 ले लो। दूसरा लाइन है आपका a2x प्लस b2y प्लस 0 इक्वल टू 0, समझा ना। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसने बोला। स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ इसका। स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ
पेयर ऑफ लाइन्स passing through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. यार क्लियर है? ठीक है, तो प्रूफ कर देता हूं. प्रूफ, लेट a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0. ठीक है. be any two line passing through origin, be any two lines passing through origin. ठीक है, देयर कंबाइंड इक्वेशन क्या मिलेगा फिर? देयर कंबाइंड इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी. a1x से पूरे को मल्टीप्लाई करना है a2x प्लस b2y को, फिर b1y को a2x प्लस b2y से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0. क्या क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जी? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 x इंटू y प्लस b1 y इंटू a2 x प्लस b1 y इंटू b2 y इक्वल टू 0. यहाँ क्लियर है? तो देखो a1 a2 को मैं लेता हूं a, तो ये ax स्क्वायर हो जाएगा, और xy वाला टर्म है ना, xy किसमें है? ये दोनों में है ना, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? इसमें से मैं xy कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा? a1 b2 प्लस b1 a2 बराबर ना, और यहाँ पे b1 b2 है इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर ना, तो इसको मैं b ले लेता हूँ, तो ये आपका b हो जाएगा, और इसको मैं 2h ले लेता हूँ. किसको? इसको. तो इक्वेशन क्या मिलेगा फाइनल आपका? ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हो गया. समझा? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया. तो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं. पॉज करो. नेक्स्ट देखो, हम लोग अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेरीफाई द कंबाइंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. तो ये आपका फर्स्ट लाइन है u. दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये आपका v है. ठीक है, तो वेरीफाई करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है. ठीक है ना, वेरीफाई दैट कंबाइंड इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे हम लोग. कंबाइंड इक्वेशन क्या है दोनों का? कंबाइंड इक्वेशन 2x प्लस 3y, दूसरा क्या है इंटू
x माइनस 2y, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 2x से पूरे को मल्टीप्लाई करो x माइनस 2y को, 3y से मल्टीप्लाई करो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4xy 3xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पावर सबका 2 आ रहा है जी, ये 2x स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 पावर। तो ये आपका कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस है। याद क्लियर ना? अभी हम लोग करेंगे थ्योरम 3। थ्योरम 3 में क्या बोलता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। तो लिखो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of line passing through origin ठीक है। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद क्लियर है? तो ये कंडीशन होगा तो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है ना। तो मैं प्रूफ करता हूँ, देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलता है प्रूफ, देखो। तो कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो कंसीडर कर लो, कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ठीक है। दैट इज x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका थीटा 1 हो गया, ये आपका थीटा है। ये लाइन है x प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। तो इसमें ना ये मत लो, x मत लो, मतलब x नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये 1 वेरिएबल ले रहे हैं ना हम लोग। तो 2hy, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें मैं 2 केस बनाता हूँ। कंसीडर 2 केस b इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। कंसीडर 2 केसेस, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। These 2 cases are exhaustive. These 2 cases are exhaustive, ठीक है। तो केस 1 क्या है, केस 1 में क्या है, इफ b इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 डालोगे तो सिर्फ ये बचेगा ना, ठीक है। then equation become ax square plus 2hxy equal to 0, ठीक है। तो ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन देगा ना, ठीक है। तो लिख लो ये विच इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन,
विच इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। x इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा क्या है x प्लस 2h y इज इक्वल टू 0। ये आपका कंबाइंड इक्वेशन। यहाँ क्लियर है? तो अभी केस 2 देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। केस 2 में क्या बोलता जी, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है, इफ b not equal to 0, then you multiply first equation by b, then multiply first equation by b। तो आपका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या मिलेगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको राइट में भेज दूंगा, बाकी को अरेंज कर लो। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, ये बी होगा ना, इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे, ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता है? देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर क्या आता है, 2 आता है, फिर ए क्या है तुम्हारा, बी वाई। तो बी वाई को साथ में कर दिया, अभी क्या बचा, एच एक्स बच रहा है ना, तो इसको एच एक्स साथ में लिखो। ये समझा? इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों सेम है ना इक्वेशन, स्टार्टिंग से ही सेम, अभी तक कुछ नहीं किया हूँ, समझा? तो देखो फॉर्मूला में क्या आता है, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, बराबर ना? तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, a आ गया, b क्या आपका एच एक्स है, तो b का स्क्वायर ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो dy स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy इंटू एच एक्स, ये क्या आएगा, एच एक्स को स्क्वायर को ऐड किया और एच एक्स स्क्वायर को माइनस किया, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ये समझा? ये 12th बोर्ड में आएगा प्रूफ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ क्लियर है ना? अभी देखो, ये तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये क्या मिला आपको, dy प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर मिला, और इसको राइट में भेज दो, तो ये क्या मिलेगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन देखो, ये हो गया बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या मिला, एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक क्लियर है? अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लूं क्या, कर लूं? और कैसे लिख सकते हैं इसको, अपने को ना ये निकालना है ना, वैल्यू निकालना है, तो इसको अभी ऐसे अरेंज करो, बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका एक्स का होल स्क्वायर है, बराबर ना? इसको होल स्क्वायर लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, समझा ना? ये कैंसिल हो जाता है ना ये पार्ट, तो यही बचेगा, समझा ना? तो इसको मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ, ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस है। इसको अभी लेफ्ट में ले लो, किसको, dy प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरे को लेफ्ट में ले लो, तो ये क्या बचेगा, x इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझा? अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो ये बी वाई प्लस एच एक्स, तो मैं पहले माइनस वाला अप्लाई कर देता हूँ, तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स
इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, बराबर ना। अभी नेक्स्ट टाइम में माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो ये एक बार 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो दो रूट्स आ गए ना। समझा कि नहीं समझा? तो सेपरेट करना है तो सेपरेट कर देता हूं। तो सेपरेट क्या है आपका, बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और सेपरेट करना है तो ये दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, तो ये बी वाई प्लस एक्स इंटू एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? फिर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से, ये हो जाएगा बी वाई, इसमें से x कॉमन ले लो तो ये बचेगा h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये समझा आपको? चलो ये लिख लो। और यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें निकालना है तो और कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सेपरेट में लाइंस निकाल दिया, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये आपका u है और ये v है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, पॉज करो। तो देखो अपना फर्स्ट लाइन क्या है, u इक्वल टू क्या है जी, h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, बराबर ना। तो अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखूं y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका स्लोप है m1 क्या आपका स्लोप है, तो इसको मैं इसके फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, इसके फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो y को इधर ही रखो, इसको राइट में ले लो, बराबर ना। तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको राइट में लेता हूँ, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, बराबर ना। अभी y इक्वल टू चाहिए तो माइनस एक्स अपॉन बी इंटू एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इक्वेशन 1 को 2 के साथ, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड को तुम कंपेयर करो और बताओ एम क्या है। एम तुम्हारा ये पूरा है ना जी, एक्स को छोड़ के ना, एक्स को छोड़ के ये वाला पूरा पार्ट तुम्हारा क्या है, स्लोप है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1 अपॉन बी इंटू एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये समझा आपको, ठीक है ना। और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो m1 इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस एच माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये आपका स्लोप 1 हो गया, बराबर ना। तो उसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा कंबाइंड इक्वेशन जो v था वो क्या था आपका, h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो अपने को इसके फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू m2x, इसके स्लोप को मैं m2 बोलता हूँ, तो यहाँ से निकालो, ये आपका by इज इक्वल टू, इसको राइट में ले लूंगा तो ये माइनस ऑफ एक्स h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ क्लियर है? तो y इज इक्वल टू क्या आएगा जी, माइनस एक्स अपॉन बी इंटू एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, बराबर है। तो अगर मैं स्लोप फॉर्म करना चाहूँ तो स्लोप क्या है आपका, ये पूरा फॉर्म स्लोप है ना, ये वाला पार्ट क्या है आपका m2 है,
तो m2 इज इक्वल टू क्या मिला, -1/b अंडर रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। ये समझा आपको, ये आपको m2 देता है ना, ठीक है। फिर और सिंपल फॉर्म में चाहिए तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी स्लोप के ऊपर कमेंट करना है, स्लोप के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, रिमार्क लिखना है, अगर इफ h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 आर डिस्टिंक्ट। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो लाइंस क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, उसी तरह से, ठीक है। देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 आर डिस्टिंक्ट। दूसरा क्या है, इफ h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 आर कोइंसिडेंट। याद क्लियर है। थर्ड में क्या है जी, थर्ड में है इफ h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0, तो इमेजिनरी रूट्स बोलते थे ना सेंटर का, ठीक है। देन इक्वेशन डजंट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, देन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। याद क्लियर है। अगर b 0 हो जाएगा तो if b equal to 0 then equation of line is y axis which is not defined and slope will be minus a upon 2b। तो लिखना है तो लिख लो, if b is equal to 0 then one of line is y axis whose slope is not defined and slope of other line is minus a upon 2h। ठीक है, याद क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट, if h square minus ab greater than 0 then the slope of the line will be। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं स्लोप को तो क्या मिलेगा, if h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड p नॉट इक्वल टू 0 देन स्लोप ऑफ लाइंस आर m1 इक्वल टू क्या था जी, माइनस h माइनस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ये आपका स्लोप 1 हो गया ना। एंड m2 इज इक्वल टू माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ये दोनों को सम करता हूं, किसको, m1 एंड m2 को, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होगा ना, तो सिर्फ ये दोनों बचेगा, तो ऐड करेंगे तो -2h अपॉन b आएगा। समझा यहाँ तक। अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 into m2 इक्वल टू क्या आएगा, a बाई b, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। तो अगर ये स्लोप ऐसा आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते होते हैं, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, क्या मिलता है? एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एम प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। समझा? ऐसे निकालते थे ना हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। समझा? इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर ना? तो बस इसको m के फॉर्म में लिखा हूं, तो m स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस 2h अपॉन b ना, इंटू m प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? a बाई b इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा b m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। आर डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 से। ठीक है ना, तो ये कंबाइंड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो। a का वैल्यू कितना है जी? ये दोनों कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू 1 है ना, b का वैल्यू कितना है? ये आपका xy है, तो b कितना है आपका? माइनस 2 इज इक्वल टू 2h के बराबर है ना, तो कितना आएगा? ये मतलब 2h को इक्वल करते हैं ना, ये माइनस कैंसिल करो। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं, तो h का वैल्यू कितना आया? -1 ना, फिर b कितना है आपका? -3। समझा? तो कंडीशन क्या है डिस्टिंक्ट का? h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर ना। तो h का वैल्यू कितना है? -1 का स्क्वायर माइनस a कितना है? 1, b कितना है? -3 ग्रेटर देन 0। ये 1 माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये डिस्टिंक्ट रूट है। समझा? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ कोइंसिडेंट है, आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होने की कंडीशन क्या है जी? इसको पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? कितना? 9 है ना बेटा, ये b है ना, आदत हो गया ना ए बी लिखने का, इसलिए। समझा? फिर 2h को कंपेयर करेंगे इससे -6, तो h इज इक्वल टू -3। ये समझा आपको? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो। तो क्या बताना है कि कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या था? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए था ना। ये आपका कंडीशन 4 कोइंसिडेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ। एच का वैल्यू कितना है? -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है? 1, बी कितना है? 9, तो ये 9 आया, 9 तो इक्वल है ना, सही है ना। चलो यहाँ तक देखो, फिर नेक्स्ट बताओ।